स्टैनली क्यूब्रिक सिनेमाई इतिहास के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय फिल्मकारों में से एक है। उनका काम शैलियों, युगों और दृष्टिकोणों को पार करता है, फिर भी कभी भी उनकी विशिष्ट पहचान खोती नहीं है, जो उनके दृश्यात्मक परिशुद्धता, विवरणों के प्रति जुनूनी ध्यान और मानव प्रकृति पर गहरी आलोचनात्मक दृष्टि से पहचानी जाती है। क्यूब्रिक ने फिल्में मनोरंजन के लिए नहीं बनाई, उन्होंने उन्हें उत्तेजित करने, सवाल उठाने और दर्शक को दोबारा देखने के लिए बनाया। युद्ध से लेकर विज्ञान कथा, डरावने से ऐतिहासिक ड्रामा तक, उनकी प्रत्येक फिल्म नैतिक और सौंदर्यपूर्ण प्रयोग के रूप में काम करती है। उनके सिनेमा में सरल उत्तर नहीं होते, केवल लगातार प्रश्न होते हैं। इसलिए क्यूब्रिक केवल एक निर्देशक नहीं है, वो दुनिया बनाने वाले वास्तुकार हैं। ठंडी, सम्मित, सुंदर और परेशान करने वाली दुनिया जिसमें पात्र अक्सर खुद से बड़े सिस्टम का सामना करते हैं। सत्ता, तकनीक, हिंसा या इच्छाएं। इस वीडियो निबंध में हम ये देखेंगे कि क्यूब्रिक ने कैसे ऐसी फिल्मोग्राफी बनाई जो आज भी असुविधाजनक रूप से प्रासंगिक है। क्यूब्रिक ने लुक पत्रिका के लिए फोटोग्राफर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और इस अनुभव ने उनकी दृष्टि पर स्थायी प्रभाव डाला। उनका प्रत्येक फ्रेम स्वतंत्र फोटोग्राफ की तरह लगता है, संतुलित, योजनाबद्ध, लेकिन आंतरिक तनाव से भरा हुआ। पाथ्स ऑफ ग्लोरी और बैरी लिंडन जैसी फिल्मों में दृश्य रचना केवल सौंदर्यपूर्ण नहीं है, बल्कि कथा का हिस्सा है। शरीर की स्थिति, पात्रों के बीच की दूरी और स्थान की गहराई उतनी ही कहानी कहती है जितनी संवाद। क्यूब्रिक समझते थे कि सिनेमा सबसे पहले दृश्यात्मक भाषा है, इसलिए वे अक्सर शब्दों की तुलना में चित्रों पर अधिक भरोसा करते थे। इस दृष्टिकोण ने उन्हें लगभग मौन दृश्यों को बनाने की अनुमति दी, जहां मौन, संगीत और कैमरा की गति जटिल भावनाओं को व्यक्त करती है। उनकी कैमरा कभी तटस्थ नहीं होती, ये देखती है, न्याय करती है और कभी कभी दोषारोपण करती है। क्यूब्रिक की फिल्म देखना ये स्वीकार करना है कि प्रत्येक शॉट के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा है। क्यूब्रिक के काम का एक मुख्य विषय हिंसा है, जिसे केवल दृश्य प्रभाव के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे समाज का प्रतिबिंब दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया है जो इसे सामान्य मानता है। अ क्लॉकवर्क ऑरेंज में हिंसा शैलीबद्ध है, लगभग कोरियोग्राफ की तरह, जो इसे और भी असुविधाजनक बनाती है। क्यूब्रिक हमें इसे बिना अपराध बोध के उपभोग करने की अनुमति नहीं देते, वे हमें सवाल करने के लिए मजबूर करते हैं कि हम इसके प्रति क्यों आकर्षित होते हैं। फुल मेटल जैकेट में युद्ध को एक प्रणालीगत अमानवीकरण की प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है, जिसमें व्यक्ति केवल एक उपकरण बन जाता है। हिंसा केवल पागलपन से नहीं आती, बल्कि उसे बढ़ावा देने वाले ढांचों से उत्पन्न होती है। क्यूब्रिक दिखाते हैं कि समस्या केवल अपराधी में नहीं है, बल्कि उस प्रणाली में है जिसने उसे पैदा किया। ये ठंडी, लगभग नैदानिक दृष्टि कई दर्शकों को परेशान करती है, लेकिन इसे एक असुविधाजनक सामाजिक दर्पण भी बनाती है। मानव और तकनीक के बीच का संबंध उनके फिल्मोग्राफी का एक और केंद्रीय है। 2001 ए स्पेस ओडिसी केवल एक विज्ञान कथा फिल्म नहीं है, बल्कि विकास, चेतना और नियंत्रण पर एक दार्शनिक ध्यान है। हाल 9000 कंप्यूटर जो अपने निर्माताओं के खिलाफ हो जाता है, पारंपरिक खलनायक नहीं है, बल्कि तकनीकी पूर्णता में अंधविश्वास का तर्कसंगत परिणाम है। क्यूब्रिक एक चिंताजनक सवाल उठाते हैं, जब हमारी रचनाएं हमारी नैतिक क्षमता से ऊपर उठ जाती है, तो क्या होता है? ठंडी जगहें, धीमा गति और शास्त्रीय संगीत मानव की नन्ही उपस्थिति को उस चीज के सामने बढ़ाते हैं जो हमने बनाया है। हीरोइक भविष्य दिखाने के बजाय क्यूब्रिक एक शांत, सुंदर और गहराई से अकेले भविष्य को पेश करते हैं। द शाइनिंग में क्यूब्रिक डर को बाहरी राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति के रूप में खोजते हैं। ओवरलुक होटल केवल भूतों से भरा नहीं है, ये मानव पागलपन का एक बड़ा प्रतिबिंब है। जैक टॉरेंस पागल इसलिए नहीं होता क्योंकि होटल है, बल्कि होटल उसे अपने अंदर पहले से मौजूद चीज को व्यक्त करने की अनुमति देता है। अनंत गलियारे, ज्यामितीय कालीन और जुनूनी सम्मिति एक कृत्रिम क्रम का अनुभव पैदा करते हैं जो अराजकता को छुपाता है। क्यूब्रिक स्थान का उपयोग अपने पात्रों की मानसिकता के विस्तार के रूप में करते हैं। डर अचानक आश्चर्य से नहीं, बल्कि प्रतीक्षा, मौन और पुनरावृत्ति से उत्पन्न होता है। इस प्रकार द शाइनिंग अधिक मनोवैज्ञानिक अनुभव बन जाता है, अलौकिक नहीं। क्यूब्रिक सत्ता और महत्वाकांक्षा में भी रुचि रखते थे। बैरी लिंडन में वे एक साधारण व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो एक ऐसी दुनिया पर विजय पाने की कोशिश करता है जो उसकी नहीं है। फिल्म दृश्यात्मक रूप से भव्य है, प्राकृतिक रोशनी से प्रकाशित और 18वीं शताब्दी की पेंटिंग जैसी रचना वाली। फिर भी इस सुंदरता के पीछे गहरी उदासी छुपी है। क्यूब्रिक दिखाते हैं कि शक्ति पहचान, खुशी या अर्थ की गारंटी नहीं देती। बैरी को वह मिलता है जो वह चाहता है, लेकिन वह खो देता है जो उसने कभी मूल्य नहीं दिया।
यह विरोधाभास क्यूब्रिक के सिनेमा का सार है। बाहरी सफलता अक्सर आंतरिक शून्यता को छुपाती है। दृश्यात्मक भव्यता शांत त्रासदी के लिए मुखौटा बन जाती है। क्यूब्रिक की एक और विशिष्ट विशेषता उनके अभिनेताओं के साथ काम करने का तरीका है। वो किसी दृश्य को दर्जनों बार दोहराने के लिए प्रसिद्ध थे। पारंपरिक अभिनय को तोड़कर एक अधिक यांत्रिक, वास्तविक और असहज अभिव्यक्ति प्राप्त करना चाहते थे। यह विशेष रूप से आइज वाइड शट में स्पष्ट है, जहां पात्र मानो जागृत सपने में चल रहे हों, भावनात्मक रूप से दूर लेकिन इच्छाओं में फंसे हुए। फिल्म केवल सेक्स की कहानी नहीं है, बल्कि संबंधों की नाजुकता, कल्पना और पहचान की कहानी है। क्यूब्रिक ये सुझाव देते हैं कि हम कभी भी अपने बगल वाले व्यक्ति को या स्वयं को पूरी तरह से नहीं जानते। मुखौटा, वास्तविक और प्रतीकात्मक, उनके सिनेमा का एक बड़ा प्रतीक है। क्यूब्रिक कभी भी दर्शकों को खुश करने में जल्दी नहीं करते थे। उनकी कहानी की गति धीमी, विचारशील और लगभग चुनौतीपूर्ण होती थी। वो दर्शक को देखने, सोचने और असुविधा महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं। तत्काल मनोरंजन से भरी फिल्म उद्योग में क्यूब्रिक ने सिनेमा को एक बौद्धिक और भावनात्मक अनुभव के रूप में बनाए रखा। उनकी प्रत्येक फिल्म ऐसा प्रतीत होती है जैसे कहती हो, ध्यान से देखो, यहाँ कुछ भी आकस्मिक नहीं है। पूर्ण नियंत्रण की उनकी आकांक्षा ने उन्हें लगभग मिथकीय व्यक्ति बना दिया, अलग, परफेक्शनिस्ट, गलत समझा गया और एक ही समय में प्रशंसित। फिर भी यही अलगाव उन्हें बिना समझौता किए ज़ोपिन बनाने की अनुमति देता है। क्यूब्रिक का समकालीन सिनेमा पर प्रभाव विशाल है। क्रिस्टोफर नोलन, डेनिस विलेन्यूव और डेविड फिंचर जैसे निर्देशक ने उनके सीधे प्रभाव को स्वीकार किया। संगीत, मौन, सम्मिति और अस्पष्ट कथा के उनके प्रयोग आज भी फिल्म स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्यूब्रिक ने अनुकरण करने के लिए कोई शैली नहीं छोड़ी, बल्कि एक दृष्टिकोण छोड़ा, प्रयोग करने का साहस, असुविधा पैदा करना और दर्शक की बुद्धि पर भरोसा करना। उनकी फिल्में पुराने नहीं होती क्योंकि वे किसी फैशन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रश्न का हिस्सा है, हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। स्टैनली क्यूब्रिक ने उत्तर नहीं छोड़े, केवल फिल्में छोड़ी जो हर नए देखने पर जीवित रहती हैं। उनका सिनेमा एक भूल-भुलैया है, जहां हर दर्शक अलग प्रतिबिंब पाता है। शायद यही कारण है कि यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता है। तेज छवियों और सरल संदेशों से भरी दुनिया में क्यूब्रिक याद दिलाते हैं कि सिनेमा एक साथ कला, दर्शन और दर्पण हो सकता है। उनकी फिल्मों को देखना केवल सौंदर्य अनुभव नहीं, बल्कि चिंतन का कार्य है, और शायद यही उनका सच्चा विरासत निहित है, हमें सिखाना कि गंभीर सिनेमा दुनिया को देखने के हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है।